Hey, hi everyone, this side Kapil. I welcome you all on CDS Nexus. तो आज हम एफ कैट के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ठीक है। तो उसका नाम है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है। ठीक है। सबसे पहले इसकी थिकनेस कम कर लेते हैं। तो मुझे पता है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जो मेरी स्पीड होती है वो या तो हमारे पास मेनली किलोमीटर पर आवर में होती है या फिर मीटर पर सेकंड में होती है। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास एग्ज़ाम में ये भी अगर सिंपल आ जाए एग्ज़ाम में क्वेश्चन, या फिर अगर जो हमारा बड़ा क्वेश्चन है उसमें क्वांटिटी अलग अलग दी हो, कहीं पे स्पीड किलोमीटर पर आवर दी हो, कहीं पे मीटर पर सेकंड दी हो, तो मुझे एक ही करनी है, वो या तो किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड। तो मान लो मुझे 18 किलोमीटर पर आवर गिवन है, तो मुझको इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल 18 इंटू 1000, और मुझे पता है कि एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600। तो यहाँ से ये गया तो 2.10 और ये 18। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18 मीटर पर सेकंड। तो मुझे बार बार इतने करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोलूँगा अगर मुझे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, 18/5 से करूँगा। ठीक है, इसी का उल्टा। ठीक है। तो ये दोनों बात हमको ध्यान रखनी है। अगर आपको इसका बेसिक आता है ना ये वाला, तो आपको ये तो याद हो ही जाएगा कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18 से करते हैं। तो फिर आपको इजली याद हो जाएगा कि अगर मुझे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो मैं 18/5 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है। ठीक है। उसके बाद हमें कुछ बातें याद ध्यान रखनी है ताकि हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकें। ठीक है। ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरा जो डिस्टेंस है वो क्या है, कांस्टेंट। ठीक है। कांस्टेंट मतलब कि सेम है। तो यहाँ से मुझको एक रिलेशन मिलता है कि स्पीड और जो टाइम का रेशियो इन्वर्स होता है। मीन्स अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम क्या होगा, मेरा कम होगा। ठीक है। ठीक है। और अगर मेरा यहाँ पे टाइम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो मैं देखता हूँ कि स्पीड और जो मेरा डिस्टेंस है उसमें डायरेक्ट रिलेशन है कि अगर स्पीड बढ़ेगी तो मेरा डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। ठीक है। ठीक है। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद हमारे पास आता है एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, सॉरी एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। ठीक है। वेलोसिटी और स्पीड में क्या अंतर है, वेलोसिटी है मेरा इस वो मेरी वो होती है वेक्टर क्वांटिटी, ये मेरी स्केलर होती है, पर हम यहाँ पे एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इससे मेरा क्या निकल जाएगा, एवरेज स्पीड निकल निकल जाएगी। मान लो कि अगर हमें बोला जाए कि मैं बाइक चला रहा हूँ और मैंने टोटल जो वो है डिस्टेंस वो 100 किलोमीटर कंप्लीट की है और पूरे टाइम लिया है मैंने 5 घंटे, तो मुझे बताओ कि एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करूँगा तो मेरे क्या निकल जाएगा, एवरेज स्पीड निकल जाएगी। ठीक है। ठीक है। अब इसमें दो हमारी ऑब्जर्वेशन आती हैं
अभी ऑब्जर्वेशन कैसे आती है, मान लो कि अगर मैं इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ का डिस्टेंस क्या है, डी है, ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ वापस, पहले यहाँ से यहाँ जा रहा था, अब यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ वापस। तो मेरे को पूछा गया कि तुम्हारी एवरेज स्पीड क्या है। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि यहाँ से जब मैं बी पॉइंट पे गया तो मेरी स्पीड थी s1 और टाइम था t1, और जब मैं यहाँ से आ रहा था मेरी स्पीड थी s2 और मेरा टाइम था t2। तो हमको पता ही है कि अगर यहाँ पे जो जो मेरा वो होता है एवरेज स्पीड, वो हम कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस, जो कि यहाँ पे कितना है 2d, और यहाँ पे टोटल टाइम क्या है यहाँ पे t1 और मेरा t2। तो मैं t1 की जगह क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे d/s1 और यहाँ पे d/s2, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से आप एक चीज़ देखोगे कि ये s1 प्लस s2 और ऊपर क्या होगा 2s1 s2, तो हमारी क्या निकल जाएगी, एवरेज स्पीड निकल जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो मीन्स एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे पास कि इसकी स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, और ये एक कांस्टेंट डिस्टेंस मूव करते हैं, तो मेरे को बताओ कि एवरेज स्पीड क्या होगी। तो मैं सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ कि मुझे पता है कि इनके बीच की जो वो है दूरी वो क्या है, सेम है, क्योंकि यहाँ से भी d है और यहाँ से भी d है। तो जब भी हमारे पास ऐसा केस आता है तो हमारे पास ये फॉर्मूला या ऑब्जर्वेशन मिलती है कि 2s1 s2/s1 प्लस s2 से मैं क्या निकाल सकता हूँ, एवरेज स्पीड निकाल सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगर मैं थोड़ा ऐसे थोड़ा इस क्वेश्चन का लेवल बढ़ाऊँ, जैसे ये बेसिकली CDS में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन कि मान लो कि ये ऐसे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन ये कि कोई बंदा है वो A से B जाता है, ठीक है। अब वो जब जाता है यहाँ से 20 किलोमीटर पर आवर में जाता है, ठीक है, और यहाँ से जब वापस आता है तो 30 किलोमीटर पर आवर में आता है, ठीक है। अब मेरे पास स्टेटमेंट 1D होगी कि इनके बीच की जो दूरी कितनी है वो मान लो 100 है, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 100 है, और सेकंड स्टेटमेंट दी होगी कि इनके बीच का टाइम कितना पूरा 5 घंटे, और मुझे बोला होगा कि एवरेज स्पीड निकालो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मुझे नहीं मुझे स्टेटमेंट 1 की ज़रूरत है, नहीं मुझे स्टेटमेंट 2 की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये s1 भी दी है s2 भी दी है, और अभी हमने सीखा है कि अगर इसके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट हुआ तो क्या होता है 2s1 s2/s1 प्लस s2, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमारे पास फॉर्म हो सकते हैं। सो आई थॉट आई शुड शेयर, ठीक है, ठीक है। FCAT में तो मुश्किल ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, और CDS से पूछ सकते हैं। अब सेम क्या होता है कि अगर मान लो ये A B है, ठीक है। अब यहाँ से कोई बंदा S1 की स्पीड में जा रहा है, तो यहाँ से S2 की स्पीड में जा रहा है, फिर यहाँ से S3 की स्पीड में जा रहा है, ठीक है। या फिर हम ये भी समझ सकते हैं कि मतलब ऐसे मान लो कि ये 3 दूरी क्या सेम है, तो यहाँ से यहाँ तक मैं S1 में जा रहा हूँ, यहाँ से S2 में, यहाँ से S3 में, ठीक है, S1 S2 और S3, टाइम ले रहा हूँ T1 T2 और T3 ले रहा हूँ। तो अब बोला कि मुझे क्या निकालो, एवरेज स्पीड। अब मुझे पता है कि ये जो डिस्टेंस है सेम है ना, D, तो अगेन क्या करूँगा मैं यहाँ पे सेम चीज़ कि 3D करूँगा अपॉन टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3, तो यहाँ पे T1 की जगह D/S
S1 डी अपॉन S2 डी अपॉन S3। तो मुझे पता है कि यार यहाँ से तो ये 3 S1 S2 और S3 हो जाएगा, और नीचे मैं क्या लूँगा ये एलसीएम आया ना S1 प्लस S2 प्लस S3। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे S2 प्लस मेरा S3, यहाँ पे S1 S3, और यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा S1 S2। ठीक है, तो ये क्या होता है एवरेज स्पीड का मेरा फॉर्मूला, कि अगर मेरे पास क्या हो 3 डिस्टेंस मेरे को गिवन हो, तो मैं इस वाले फॉर्मूले को यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी तक हमने ये चीज़ देखी यहाँ पे। ठीक है, पहले मैंने बताया किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, फिर बताया कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करेंगे, फिर मैंने बोला अगर मेरा डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे ये आएगा, और टाइम कांस्टेंट हो यहाँ पे ये आएगा। इन चीज़ों का यूज़ हम थोड़ी देर में सीखेंगे। मेन में यहाँ पे मैं एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट मेरा मेन वो था एम, तो यहाँ पे ये सिखाया मैंने, फिर पहले 2 स्पीड के लिए और यहाँ पे फिर 3 के लिए। ठीक है, ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन। तो ये है मेरे पास, पहले आप खुद से कीजिए ट्राई। तो अब यहाँ पे बोला कि एक टूरिस्ट है जो 120 किलोमीटर जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर, फिर यहाँ पे इतना मुझे निकालनी एवरेज स्पीड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरा डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। अगर यहाँ पे मेरा डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है तो मैंने दो चीज़ सीखी है वो मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता। मैं सिंपल एवरेज स्पीड के लिए क्या यूज़ करूँगा कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम में यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस 120 180 300, यहाँ पे मेरा 400 हो गया। ठीक है, अब टाइम चाहिए पूरा, तो टाइम मीन्स यहाँ पे क्या होता है टाइम, यहाँ पे देखूँगा तो डी अपॉन एस आएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा 2 आवर, यहाँ पे 2 आवर, यहाँ पे 2 आवर। ठीक है, तो 6 40, तो 6 जगह 36, तो ये आएगा ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हमारा पूरा एवरेज स्पीड पे बेस था कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, अब जैसे इसने बोला कि 1/3 ऑफ टोटल जर्नी और 1/4 ऑफ रिमेनिंग जर्नी, ऐसे बोला है। तो यहाँ पे हम खुद से कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 120 मानता हूँ क्या जर्नी की 120 किलोमीटर क्या था हमारा कंप्लीट होता डिस्टेंस थी। तो अब 1/3 मीन्स यहाँ पे कितना चला 40 किलोमीटर। ठीक है, अब इसने बोला कि 1/4 ऑफ रिमेनिंग, तो 40 यहाँ तो 80 का 1/4, तो कितना आ गया इसका 20। ठीक है, बाकी क्या चला, बाकी ये 50 ना 60 किलोमीटर 50 के उससे चला। तो अब मुझे पता है कि पूरा जो डिस्टेंस कितना हो गया 120। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे तो 2 घंटे आ गया। ठीक है, ठीक है, ये सिंपल 2/3 आ गया, और ये क्या गया 6/5, क्या गया 6/5। अब देखो, अब मैं इसको ना ऐसे कर सकता हूँ, जैसे ना यहाँ भी मैं 15 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, यहाँ भी 15 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, ताकि ये नीचे कैंसिल हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो 30 ही आएगा, यहाँ पे 3/5 आएगा 15, तो 5 दूनी 10 और 5 या 15, 6 या 18, तो 120 इंटू मेरा 15, तो ये 30 और 18 कितना हो गया मेरा 48, और 48 10 मेरा 58, और 120 इंटू मेरा 15, तो इसको मैं 2 से काट सकता हूँ, 2 × 4 2 2 × 4 2 9 18। ठीक है, तो ये 15 × 90 और 29, तो 29 यहाँ पे
3 बार जाएगा ये, तो आई थिंक ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन समवेयर कितना होगा, रुको 87 ना यहाँ पे, 3 3 27 3 6 2 8 87 और फिर 30, आई थिंक ऑप्शन कितना इतना आएगा आंसर। देखो अगर 29 डिवाइड बाई मैं 9 मिनट करता हूँ तो यहाँ पे 29 इंटू 3 87 आएगा, फिर ये 30, तो फिर यहाँ से ये, फिर आई थिंक ये 32 के वो आएगा आसपास, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन मेरा बी आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो, अ कार कवर्स 4 consecutive 5 किलोमीटर सेगमेंट, ठीक है, 5 किलोमीटर के सेगमेंट किए, 10 40 30 60, फाइंड द एवरेज स्पीड ओवर द टोटल 20 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो इसको, जैसे मैंने वो नहीं सिखाया है, फॉर्मूला नहीं सिखाया जो हमने जैसे हमने 3 का किया वैसे हम 4 का भी कर सकते हैं, लेकिन हमें वो करने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हम सिंपल कर लेंगे कि पूरा दिया उसने कितना 20 दिया यहाँ पे, तो 5 किलोमीटर का सेगमेंट है, तो यहाँ पे कितना होगा 1/2 और यहाँ पे 1/4 1/6 और यहाँ पे 1/12 1/12, ठीक है। देखो 5/10 5/20 5/30 और 5/60। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं 12 से कर लूँ मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैं 12 से कर लूँ ऊपर नीचे। तो देखो जैसे मैं ऊपर नीचे करूँगा तो यहाँ क्या आएगा 6 आएगा, यहाँ मेरा क्या आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 12 दूनी 24 आएगा। तो 6 3 9 1 10 12, तो 12 दूनी 24, तो आंसर कितना है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं इसको क्वेश्चन को। अब देखो जो हमने सीखा था कॉन्सेप्ट, अ प्लेन फ्लाइज अलोंग द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब देखो इसने बोला इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो मुझे पता है कि यार इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती हैं, ठीक है, ठीक है। तो व्हाट इज़ एवरेज स्पीड, अब देखो सिंपल जो हमने सीखा था वहाँ पे 3 S1 S2 S3, ठीक है। फिर मेरा क्या था S2 S3, फिर S1 S3 था, फिर S1 मेरा S2। तो ये तो सिंपल हो जाएगा, तो अगर सिंपल हो जाएगा तो यहाँ से तो यहाँ पे देखो ये 6×18, ठीक है, 6×18, तो यहाँ पे 4 आ जाएंगे 0 ना। फिर S1 और S3 ये और ये 6×2 12, तो 4 0 आ गए। फिर S1 और S2 2 3 6, तो भाई 4 0 आ गया। और फिर बाकी यहाँ पे 3 × 200 × 300 × 600, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना 4 0 को बाहर लेता हूँ, 4 0 को बाहर कॉमन लेता हूँ, तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। फिर ये कितना बचेगा 3 दूनी 6 और 3 6 18, ठीक है, ठीक है। और ये अंदर क्या बचा 18 12 और 6, 18 12 कितना हो गया मेरा 18 12, यहाँ पे तो 2 0 थे, 18 12 30 और 30 से 36, तो 6 6 36 6 3 18, ठीक है। तो आंसर कितना है 300 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट लिखा था कि अगर मेरा तीनों डिस्टेंस सेम हुई और मुझे क्या निकालना है, मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है, देन आई कैन यूज़ दिस फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला याद करने का बहुत ही सिंपल वे भी, क्योंकि देखो अगर मैंने यहाँ पे S1 लिखा है तो मुझे पता है कि एलसीएम लूँगा तो S1 तो नहीं आएगा, तो S2 और S3 आएगा। यहाँ नीचे S2 होगा तो क्या आएगा S1 और S3, यहाँ पे S3 होगा तो क्या आएगा S1 और S2 आएगा, ठीक है, ठीक है। अब आई थिंक ये आखिरी क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अ कम्यूटर ड्राइव्स टू वर्क एट स्पीड ऑफ v किलोमीटर
एंड रिटर्न्स अलोंग द सेम डिस्टेंस, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि यार कि एक कम्यूटर ड्राइवर्स है वो यहाँ से यहाँ आता है और फिर इसी रूट वापस आता है। तो हमने सीखा तो है कि एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं कि 2s1 s2 s1 प्लस s2, ठीक है। ठीक है, तो हैंड राइटिंग थोड़ा गंदी है मेरी। तो यहाँ पे मुझे एवरेज स्पीड तो दी है 48 किलोमीटर, तो यहाँ पे v इंटू 2v, यहाँ पे 2v आएगा कि 2 शुरू में था, यहाँ पे v प्लस 2v तो 3v आएगा मेरा। तो v से v गया, एक v से v कैंसिल, तो चरकम 4 4 8, तो भारतीय 36 कितना आएगा भारतीय 36 या 12 3 जा 36। सो आई होप आपको ये पांचों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और इसमें हमने जो 2 कॉन्सेप्ट सीखे थे, ये 9th वाला और ये जो 10th वाला क्वेश्चन था, दोनों उसमें थे, ठीक है। सो अगर ऐसा क्वेश्चन आया एग्ज़ाम में तो आई होप आप एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को कर लो, और ऐसा आया तो आप कुछ भी डिस्टेंस को मान सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। उससे आंसर पे कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and you can join my Telegram channel, and if you like the video, do comment and do subscribe. Thank you.